नोट्स के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। अभी हम देखेंगे कल निफ्टी और सेंसेक्स क्या कर सकता है, कहाँ पे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, कौन कौन से लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो सबसे पहले ये वीकली चार्ट है निफ्टी का। वीकली चार्ट में निफ्टी बुलिश दिख रहा है, कोई भी कैंडल ऐसी नहीं बनाई कि जो वीक सिनेरियो दिखा रही हो। नो डाउट यहाँ से एक सेलिंग आया था, सेलिंग प्रेशर। तो अभी रेजिस्टेंस लेवल थोड़ा दूर है, 24,450 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, 24,800 के आसपास रेजिस्टेंस लेवल। तो वो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि अभी भी हमारे पास स्पेस है 300-400 पॉइंट का, और जो कि निफ्टी ट्रेड कर सकता है। ऑलमोस्ट 100 पॉइंट की रेंज में ट्रेड कर रहा था आज। आगे के ट्रेडिंग सेशन में वो ब्रेक कर सकता है लेवल। तो वीकली चार्ट में बुलिश दिख रहा है। अभी हम जाते हैं डेली में क्या किया। डेली में इनसाइड कैंडल बनाया है, डेली में इनसाइड कैंडल बनाया है, लेकिन वो भी बुलिश है। इनसाइड कैंडल बनी है, बुलिश है। तो हम कहाँ प्लान कर सकते हैं? जब भी दोस्तों ध्यान रखिए, जब भी ऐसे सिनेरियो बनते हैं, इनसाइड कैंडल बनती है, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो पहली 5 मिनट की कैंडल बनती है दूसरे दिन ट्रेडिंग करने में, जो भी पहली 5 मिनट की कैंडल बनेगी वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट कैंडल होगी। 5 मिनट की कैंडल जो अगर बुलिश बनेगी तो हम कॉल साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। कंफर्म नहीं है, लेकिन पहली 90-80% केस में ये जो पहली कैंडल होती है 5 मिनट इनसाइड कैंडल के बाद जो दूसरे दिन ट्रेडिंग सेशन में 5 मिनट पहली 5 मिनट की कैंडल होती है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। तो कल हम देखेंगे कि पहली कैंडल 5 मिनट की कैंडल कैसी बनती है, उस हिसाब से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। 5 मिनट में देख लेते हैं हम। 5 मिनट में ऑलमोस्ट आज एक रेंज ही प्ले कर दी है, क्योंकि ये रेंज प्ले अभी मैं आपको बताता हूँ ये रेंज क्यों प्ले की। अगले दिन क्या किया था, एक बड़ा ही ज़बरदस्त बुलिश मूव आया था, और उसके बाद तुरंत कल के ट्रेडिंग सेशन में ही सेलिंग आ गया था। तो यहाँ पे पुट राइटिंग हुई होगी, यहाँ पे कॉल राइटिंग हुई होगी, जो कि और आज गैप अप ओपन हो गया। अगर यहाँ नीचे खुलता तो व्यू क्लियर था कि सेल साइड में हम जा सकते थे, लेकिन गैप अप ओपन हो गया, वो बड़ी दिक्कत थी। गैप अप में क्या होता है, गैप अप में 2 चांसेस थे। अगर ये गैप अप हुआ, उसमें ट्रेंडिंग हो जाता अप साइड में, या साइडवेज मार्केट आया, जो कि साइडवेज भी क्यों होता है, यहाँ पे स्टार्टिंग में ही एक बुलिश मूव दिया, फिर बेरिश मूव दिया, फिर क्या हुआ, मार्केट ने प्रीवियस जो आया था DI उसको ब्रेक करके ट्रेडिंग किया। इसलिए क्या होता है, जब भी ऐसा मूव दोनों साइड मूव आ जाता है, तो नीचे पुट राइटर्स और ऊपर कॉल राइटर्स बैठ जाते हैं, जो कि वो निकल सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे IRI बनाया होता, 2 IRI बना होता, तो अगर निकलने के चांसेस थे। लेकिन मार्केट जब भी साइडवेज होता है, अगर मान लीजिए डे हाई के और डे लो के बीच में अगर 2-3-4 कैंडल बन गई 15 मिनट की, फिर आपको 80% मान लेना है कि मार्केट साइडवेज होगा। फिर आप क्या करोगे, खामखा में सेल साइड का ट्रेड लोगे, फिर ऊपर चला जाएगा, बाय साइड का ट्रेड लोगे, फिर रेंज में आ जाएगा, ऐसा ही चलता रहेगा, और आपने जो प्रॉफिट किया हो वो लॉस में चला जाएगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, जब भी डे लो और डे हाई के बीच में 15 मिनट की 2-3 कैंडल पास हो गई, मतलब तो 80% चांस है कि वो मार्केट साइडवेज रहेगा। तो आप खामखा में ट्रेड लेके लॉस करोगे। इसलिए वो अच्छा है कि कुछ ना करें। ठीक है, आप 2 ट्रेड प्लान कर सकते हैं, 2-3 ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आपका बुल साइड का वो कॉल साइड का व्यू हो तो कॉल ले लो, पुट साइड का व्यू हो पुट ले लो, लेकिन 2 से ज़्यादा ट्रेड लेके आप खामखा में स्टॉप लॉस दे के लॉस करोगे। इसलिए ऐसे जब भी डे लो और डे हाई के बीच में ट्रेड कर रहा हो मार्केट, तभी ध्यान रखना चाहिए कि ज़्यादा ट्रेड नहीं लेने चाहिए। अभी कल का व्यू हमारा क्या रहेगा, कल का व्यू देखो, यहाँ पे आज एक ऑलमोस्ट एक रेंज, बड़ी छोटी रेंज बनाई, 60 पॉइंट की रेंज बनाई है, 24,440 और 24,500 के। कल हम क्या प्लान कर सकते हैं, आज इनसाइड कैंडल बनी है, तो कल 5 मिनट की कैंडल जो रहेगी, स्टार्टिंग की 5 मिनट कैंडल, वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट रहेगी। उसी हिसाब से हमको ट्रेड प्लान करना है। अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होके
यहाँ कहीं मिलता है और बुलिश कैंडल कॉल साइड की ग्रीन कैंडल बनी तो हम कॉल साइड का ट्रेड छोटा सा स्टॉप लॉस लेके दे सकते हैं, क्योंकि इनसाइड कैंडल बनी है, बड़ा मूव आने का चांस है। कॉल साइड में होल्ड भी कर सकते हैं, लेकिन 2-3 ट्रेड प्लान करना है, ज़्यादा ट्रेड प्लान नहीं करना है। अगर ब्रेक पहली कैंडल 5 मिनट की ये रेंज ब्रेक कर रही है नीचे, तो हम पुट साइड का ट्रेड पुल बैक पे पुट साइड का ट्रेड ले सकते हैं। क्वांटिटी कम रखनी है, क्योंकि ये कैंडल ने आज जो चार्ट है वो होल्ड कर रहा है। 524-500 से अगर सेलिंग आना होता तो ज़बरदस्त सेलिंग आ जाती, क्योंकि ये होल्ड कर रहा है, इसलिए खामखा में रिस्क नहीं लेना है। इसलिए हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी थोड़ी कम रखना। कॉल साइड पे व्यू अच्छा है, 24-500 क्रॉस करके 600-700 के लेवल भी दिखा सकता है। 800 पे नेक्स्ट लेवल रेजिस्टेंस हमारा 800 पे है, तो लेवल भी अच्छे है, और नीचे का लेवल 24-200 पे है, तो दोनों साइड पे अच्छा ट्रेड मिल सकता है। अभी सेंसेक्स में क्या हो सकता है, सेंसेक्स में हमारा क्या लेवल है, ऑलमोस्ट सेंसेक्स और निफ्टी सेम ही मूव करते हैं। तो सेंसेक्स में लेवल क्या है, 80,700 और 81,000 की नैरो रेंज में 400 पॉइंट की रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो कल की कैंडल जो पहली 5 मिनट की कैंडल रहेगी, इसी में भी इनसाइड कैंडल है, इसलिए 5 मिनट की पहली कैंडल जो बड़ी ही इंपॉर्टेंट रहेगी, उसी हिसाब से ट्रेड प्लान करना है। कॉल साइड में अगर मूव आया तो वो भी प्रीवियस हाई ब्रेक करके अच्छा मूव दे सकता है। अगर पुट साइड में मूव आया तो भी 400 पॉइंट 600 से 200 तक का मूव आपको मिल सकता है। ये जो प्रीवियस लो था यहाँ तक का मूव मिल सकता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और लाइव में आइए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। प्योर ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स के कल हम लाइव करेंगे, आज भी हमने लाइव किया था, एक बढ़िया सा ट्रेड दिया था जो भी पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ दिया था, स्नाइपर एंट्री हुई थी। धन्यवाद दोस्तों, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, प्योर ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स को शेयर करें। धन्यवाद।